हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आज का जो लेक्चर होने वाला है लेक्चर 7 होगा। इसमें हम आप लोगों को यूडब्ल्यू के बारे में बताएंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, तो ये था मेरे दोस्तों सब्जेक्ट की बात। आज का जो टॉपिक होने वाला है हम आपको बताएंगे कोर टाइप इनडायरेक्ट क्या है इंडक्शन फर्नेस। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है कोर प्रारूपी प्रत्यक्ष प्रेरण भट्ठी। ये भी आपके सिलेबस का एक टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के थ्रू। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि आपको टॉपिक जो जो हैं उनको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, और आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी भी करना है। आप अभी से लग जाइए क्योंकि आपको अच्छा नंबर लाना है, तो आप लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आगे चल के फिर अच्छा हो नहीं पाता है दोस्तों। आप लोग कहीं ना कहीं फंसे रहते हैं, या करो तो वो करो, ऐसे कर किया जाता है तो ऐसे किया जाता है, ये सारी बातें होने लगती हैं आपके एग्जाम के समय में। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, अभी से जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है दोस्तों एक बार दो बार उस लेक्चर को देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हाँ यहाँ पे ऐसे ऐसे सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। कोई भी टॉपिक दिया जा रहा है या कोई भी टॉपिक बताया जा रहा है दोस्तों, उसको 2 बार आप जरूर देख लीजिए। ठीक, कितनी बार? 2 बार जरूर देख लीजिए, जिससे कि आपका वो टॉपिक क्या हो जाए, क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस टॉपिक को पहले देख लेते हैं कि क्या है। इसके कंस्ट्रक्शन की बात किया जाएगा, इससे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इसका कार्य सिद्धांत ट्रांसफार्मर की तरह इंडक्शन के सिद्धांत पर आधारित है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है, जितने भी इंडक्शन अभी तक पढ़ रहे हैं आप लोग, इंडक्शन का मतलब यही है मेरे दोस्तों, क्योंकि ट्रांसफार्मर भी इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है और ये भी हमारा इंडक्शन के सिद्धांत पर ही कार्य करेगा। ठीक, आगे चलते हैं। इसमें उष्मा का उत्पादन डायरेक्ट चार्ज में ना होकर एक कंटेनर में होता है। पहले हम क्या करते थे, हमारा जो उष्मा का उत्पादन करते थे वो किस में करते थे, कंटेनर डायरेक्ट चार्ज के द्वारा कर लेते थे। लेकिन इसमें क्या, किस में करेंगे, कंटेनर में करेंगे। किसमें? एक कंटेनर होगा भाई, उसमें हम क्या करेंगे, चार्ज को उत्पन्न करेंगे या उष्मा को उत्पन्न करेंगे। और जो हमारा धारक से विकिरण यानी रेडिएशन द्वारा उष्मा को कंडक्शन चार्ज में होता है। ये किस में होता है मेरे दोस्तों, कंडक्शन चार्ज में होता है। इसलिए इसे अप्रत्यक्ष प्रेरण भट्ठी कहते हैं। ठीक है, कौन सी भट्ठी कहते हैं इसे? अप्रत्यक्ष भट्ठी कहते हैं। ठीक, चलिए आइए आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, यानी संरचना की बात किया जाएगा। तो जैसे कि आप लोगों ने लीनियर इंडक्शन मोटर पढ़ा होगा दोस्तों, तो सेम टू सेम इसका भी कंस्ट्रक्शन जो है सेम टू सेम आपका लीनियर इंडक्शन मोटर के ही समान है। देख पा रहे होंगे, जैसे कि आप लोगों को याद होगा तो पता हो गया होगा। ठीक, तो ये तो आप लोगों का था कंस्ट्रक्शन। चलिए इसमें देख लेते हैं कुछ टॉपिक दिया हुआ, जैसे ऊपर वाला कवर हो गया, यहाँ पे हो गया रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स हो गए मटेरियल, और यहाँ पे हो गया प्राइमरी वाइंडिंग और ये सारी चीजें सेकेंडरी वाइंडिंग, और यहाँ पे होता है हमारा कोर। ठीक, चलिए इसमें देख लेते हैं क्या है। ठीक, इस भट्ठी में आयरन का एक लेमिनेटेड कोर होता है। क्या होता है इस भट्ठी में? एक आयरन का लेमिनेटेड कोर होता है जिस पर प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग लिपटी होती है। आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखना है कि जो हमारा कोर है इसमें किसका है, आयरन का है, आयरन मटेरियल का। ठीक है, जिसपे क्या करते हैं, प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग को लपेटते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे चलें। आगे है मेरे दोस्तों, प्राइमरी वाइंडिंग को एसी सप्लाई से कनेक्ट की जाती है। यानी हम तो पहले ही बता दिए भाई कि जब ये ट्रांसफार्मर की तरह वर्क करेगा, तो सेम टू सेम कुछ टॉपिक आपको याद आ रहे हैं ट्रांसफार्मर के, आप लोग लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है, प्राइमरी वाइंडिंग को एसी सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है, और जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है ऊपर ट्रांसफार्मर की तरह ही कुंडली आकृति में स्थापित होती है। ठीक, ये तो आपके कंस्ट्रक्शन की बात है। आगे क्या है, परंतु सेकेंडरी वाइंडिंग का कार्य धातु के एक धारक द्वारा होता है। यानी जो सेकेंडरी वाइंडिंग का वर्क होता है वो धारक द्वारा होता है, एक धारक मटेरियल होता है उसके द्वारा होता है, जो भट्ठी के चैम्बर की आंतरिक दीवारें भी बनाता है। जो हमारा धारक होता है भट्ठी की आंतरिक दीवारें भी बनाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इस भट्ठी का बाहरी वाला भाग मोटी चादर से आवरित होता है, यानी कि इसका एक आवरण होता है जो कि मोटे चादर का होता है। भाई मोटे चादर का नहीं होगा तो रस्टिंग वाली जो क्रिया हमने आपको बताए थे वो लग के इस भट्ठी को जल्द ही समाप्त कर देगी। ठीक, इस भट्ठी को क्या कर देगी, जल्द ही समाप्त कर देगी। आगे क्या है, जो रंगीन वार्निश से लेपित कर दी जाती है। जो हमारा बाहरी वाला पार्ट होता है मोटे चादर का जो बताएं अभी, उसको क्या कर देते हैं,
जो रंगीन वार्निश होती है, जैसे कि आप लोग घरों में अपने गेट वर्ट में शटर वटर होता है जो ना, उसमें पेंट करते हैं जो लोग, आप लोग करते होंगे, कभी कभी देखे होंगे, तो वो वार्निश होता है एक प्रकार का, जिसमें आप लोग उसको लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, उससे आपके जो आयरन मटेरियल है उसमें जंग लगने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। क्या हो जाती है? बहुत ही कम हो जाती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और इसके नीचे उष्मा कुचालक पदार्थ स्थापित रहता है, यानी जो हमारी भट्ठी होती है उसके नीचे क्या होता है, उष्मा कुचालक पदार्थ स्थापित रहता है। अब बात आती है मेरे दोस्तों इसकी वर्किंग की। तो वर्किंग क्या है? भट्ठी का प्रचलन प्रचालन जो है शॉर्ट सर्किटेड सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह कार्य करने वाली धारक में ट्रांसफार्मर एक्शन द्वारा उत्पादित उष्मा से होता है। किससे? ट्रांसफार्मर द्वारा जो एक्शन होगा उसके द्वारा, यानी जो क्रिया होगी उसके द्वारा क्या होगा, उष्मा उत्पादित होगा। ठीक है, क्या होगा, उष्मा उत्पादित हो गया, यानी हमें उष्मा मिलेगा, यानी हीट मिलेगी। आगे क्या है, इंडक्शन करंट, यानी यहाँ पे देखेंगे प्रेरण धारा के प्रभाव से धारक में जो ऊष्मा उत्पादन होता है, यानी जो हमारा इसमें इंडक्शन करंट के प्रभाव से जो हमारा धारक में ऊष्मा उत्पन्न होती है, वह विकिरण द्वारा चार्ज को गर्म करता है। किसके द्वारा? रेडिएशन द्वारा हम क्या करते हैं, चार्ज को गर्म करते हैं। अर्थात इस भट्ठी में रेडिएशन प्रोसेस द्वारा चार्ज को हीट किया जाता है, या चार्ज को हीट दी जाती है। किसके द्वारा मेरे दोस्तों? तो आप लोग बता दीजिएगा। रेडिएशन प्रोसेस के द्वारा हम क्या करते हैं, इस भट्ठी में इसके चार्ज को क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, क्या कराएंगे, इसके चार्ज में हीट प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोगों ने आज के लेक्चर में क्या देखा मेरे दोस्तों, कि आप लोगों ने देखा शायद ये आपका कोरलेस टाइप है मेरे दोस्तों, आप लोगों को कोरलेस टाइप बता है, लेकिन हेडिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई है, अभी इसको करेक्ट करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन की बात की जाएगी तो इसका एप्लीकेशन क्या है, इस भट्ठी का जो यूज है मेरे दोस्तों, धातुओं के हीट ट्रीटमेंट में होता है। यानी जो धातु को आप लोग हीट करके कुछ उसका यूज करते हैं ना, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है कोरलेस टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को जैसे कि हमने बताया कि यह किस टाइप का है, अप्रत्यक्ष प्रेरण भट्ठी है, यानी इनडायरेक्ट है। क्या है? इनडायरेक्ट है। सही है, सब कुछ सही है, इनडायरेक्ट है मेरे दोस्तों। ये आपका डायरेक्ट वाला नहीं है, इनडायरेक्ट वाला है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। वही हम सोच रहे थे कि ये डायरेक्ट वाला है या इनडायरेक्ट वाला, लेकिन टॉपिक हमारा सही है, कोर टाइप इनडायरेक्ट इंडक्शन फर्नेस है। तो आप लोगों ने दोस्तों इसमें देखा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को बताया गया नहीं नया, सारी चीज़ें पुरानी ही थी, क्योंकि यह जब ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पे कार्य करने लगा मेरे दोस्तों, तो ट्रांसफार्मर जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है, ट्रांसफार्मर किस पे वर्क करता है, इंडक्शन यानी म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। तो वैसे ही हमारा जो ये फर्नेस है इनडायरेक्ट इंडक्शन जो फर्नेस है मेरे दोस्तों, ये भी किस पे वर्क कर रहा है हमारा, ये किस पे वर्क कर रहा है भाई? तो आप लोग बता दीजिए कि यह ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर ही वर्क कर रहा है हमारा ये जो कोर टाइप इनडायरेक्ट फर्नेस है। तो उसके आगे आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा भाई? पढ़ा कि इसका कंस्ट्रक्शन हमने आपको बता दिया दोस्तों, कि आप लोग क्या रखिए ध्यान में, लीनियर इंडक्शन मोटर आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो लीनियर इंडक्शन मोटर यही है मेरे दोस्तों, समझ लीजिए। लीनियर इंडक्शन मोटर वैसे तो बनाते थे आप लोग, ऐसे ही तो बनाते थे ना, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे ये इंक्लूड की गई हैं, लेकिन सेम टू सेम आप लोग ध्यान में रखिए कि हमें जब पढ़ना है इनडायरेक्ट कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस, तब हम क्या करेंगे, हमें सीधा याद आना चाहिए लीनियर इंडक्शन मोटर। उसका जो कंस्ट्रक्शन है दोस्तों वो लिख दीजिए आप, पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? पूरा नंबर मिलेगा। कंस्ट्रक्शन की बात किया जा रहा है, इसकी कंस्ट्रक्शन की बात किया जा रहा है, जो कि हमें लिखना नहीं है कंस्ट्रक्शन, केवल कंस्ट्रक्शन बनाने वाली बात की जा रही है। ठीक है, अब आपको लिखना क्या है, इसमें लिखना कैसे है दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि आप लोग इसमें क्या देख रहे हैं, ट्रांसफार्मर का ही तो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। ट्रांसफार्मर में जो जो चीज़ें यूज की जा रही हैं वही चीज़ें तो हैं इसमें। आप लोगों ने प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, अब हम क्या करते थे वहाँ सिलिकॉन स्टील का क्या करते थे, कोर हम यूज करते थे ट्रांसफार्मर में, लेकिन इस भट्ठी में हमें अगर वो सिलिकॉन का यूज करेंगे दोस्तों तो ज़्यादा महंगा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको इसका कोर जो होता है इसको हम आयरन का ही ले लेते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो कोर है वो आयरन का है, जो ट्रांसफार्मर में कोर होता है सिलिकॉन स्टील का होता है, या उसी को हम क्या कहते हैं, CRGO कहते हैं। आप लोगों को ट्रांसफार्मर की बहुत सारी बातें भी ऐसे ही पता हो जाएगी। ठीक,
अब क्या कहा हमने कि जो ट्रांसफार्मर आप लोगों ने पढ़ा होगा उसमें दो प्रकार की वाइंडिंग की जाती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग, एक सेकेंडरी वाइंडिंग। तो आप लोगों ने ट्रांसफार्मर में ध्यान दिया होगा कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग को क्या देते हैं, हम एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग में ही एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। अब बात की जाती है, इसमें दो चैम्बर होता है, एक बाहरी चैम्बर होता है, एक आंतरिक चैम्बर होता है, ठीक है। अब बाहर वाला जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, मोटी चादर की एक लेयर बनाते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, मोटी चादर का होता है उस पर वार्निश हम लगा देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा रस्टिंग वाली क्रिया से वो बचा रहे, यानी जंग से हमारा बचा रहे, ठीक। अब आंतरिक वाले पार्ट में क्या करते हैं आप लोग, उसमें क्या करते हैं, चार्ज को यानी जो भी चीजें हमारी होती हैं उसमें भरते हैं, ठीक। इस तरह से आप लोगों को ध्यान में रखना है, या जो भी मटेरियल आप डालते हैं उसको किया जाता है। अब वर्किंग में आप लोगों ने क्या देखा कि इसमें हम क्या किए हैं कि शॉर्ट सर्किटेड ट्रांसफार्मर की तरह इसमें क्या करते हैं, ऊष्मा उत्पादित करने वाले एलिमेंट को डालते हैं। अब इंडक्शन करंट के प्रभाव से क्या होता है कि ऊष्मा उत्पादन होता है, ठीक है। और किसके रूप में होता है, विकिरण द्वारा चार्ज को गर्म करता है, ठीक है, रेडिएशन के द्वारा चार्ज को गर्म करता है। इसी को हम कह सकते हैं, इस भट्ठी को रेडिएशन प्रोसेस द्वारा चार्ज को हीट दी जाती है। किसके द्वारा, रेडिएशन प्रोसेस के द्वारा चार्ज को हीट दी जाती है दोस्तों। और इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, हीट, हाँ हीट जो हमारा मटेरियल का यानी जो हमारा मेटल होता है यानी धातुओं के हीट ट्रीटमेंट में किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों से बता रहा हूं बहुत पहले से ही कि हमारे बहुत सारे ऐसे यूज़र हैं दोस्तों जो कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लेकिन हमारे वीडियो को प्रॉपर ढंग से देखते हैं, ठीक है भाई। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई। सब्सक्राइब करने पे कुछ ज़्यादा बात है नहीं आप लोगों को, लेकिन इससे क्या होता है कि जब सब्सक्राइबर आते हैं दोस्तों तो एक यूट्यूबर का मन थोड़ा मतलब कि उसको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, उसको क्या मिलता है, एक प्रकार से मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को एक आवश्यक सूचना बताना चाहूँगा कि जब आपका कोरोना भाई ख़त्म होने वाला है, इसलिए आप लोग कोरोना से अभी तक बच के रहिए भाई, ताकि कॉलेज वॉलेज अच्छे से खुल जाए, ठीक है। तो आप लोग आशा करना हूँ कि कोरोना से अच्छे से बचेंगे, साबुन वाबुन से अपना हाथ वाथ सैनिटाइजर सब कुछ पी पा के बैठ जाइए घर पे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।